जापान। ये सुनते ही आप सोचते होंगे कि ये बहुत बढ़िया कंट्री है। एनिमे, मांगा और बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें वहाँ से आती हैं एंड वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री। अगर आप ऐसा सोचते भी हैं तो गलत नहीं होंगे। पर जब वहाँ पे कुछ गलत होता है, बुरा होता है, वो ऐसा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। और ऐसे ही केस के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। 1997 में कोबे सिटी में एक से 14 साल के लड़के ने ऐसे ब्रूटल क्राइम्स किए कि पूरा देश शॉक में चला गया। ये स्टोरी है शिनिचिरो आजुमा की, जो बाद में सेतो साकाकीबारा के नाम से जाना गया। दस फरवरी 1997। सब कुछ शुरू होता है 10 फरवरी 1997 को। आजुमा ने एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के पास हैमर से दो 12 साल की लड़कियों पर अटैक किया। लकीली दोनों सरवाइव कर गई, लेकिन उनमें से एक को इतनी सीरियस इंजरीज आई थी कि उसे एक हफ्ते हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा। उस वक्त किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये बस शुरुआत है एक बहुत बड़े नाइटमेयर की। 16 मार्च 1997। 16 मार्च 1997 को ट्रेजेडी और गहरी हो गई। 10 साल की अयाका यामाशिता, एक फोर्थ ग्रेड स्टूडेंट, उसको रेजिडेंशियल एरिया में हैमर से ब्रूटली अटैक किया गया। वो कोमा में चली गई और एक हफ्ते बाद सैडली शी पास्ड अवे। इसी दिन सिर्फ 1 घंटे के अंदर आजुमा ने 9 साल की एक और लड़की को नाइफ से स्टैब किया। वो बच गई, लेकिन ट्रॉमा लाइफ लॉन्ग था। आजुमा ने अपनी डायरी में लिखा कि ये सब उसके लिए एक सेक्रेड एक्सपेरिमेंट था, जिसमें वो ह्यूमन फ्रेजिलिटी टेस्ट कर रहा था कि ह्यूमंस कितने वीक हैं। इस केस का सबसे हार्ट ब्रेकिंग और डिस्टर्बिंग हिस्सा आता है 24 मई 1997 का। 11 साल का जुनहा से एक स्पेशल नीड्स चाइल्ड, जो सबके लिए एक स्वीट और हार्मलेस बच्चा था, उसे आजुमा ने माउंटेन पर जाइंट टर्टल दिखाने के बहाने लूर किया। वहाँ उसने जुन को स्ट्रैंगल किया और बॉडी को छुपा दिया। अगले दिन हैक्सॉ से उसका हेड सेपरेट किया, आइज गॉज आउट की, चीक्स काट दिए और बाद में खुद एडमिट किया कि उसने उसका ब्लड भी पिया। 27 मई को उसका सर्वर्ड हेड उसके स्कूल के गेट पर रखा गया। माउथ के अंदर एक नोट था। नोट में लिखा था कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द गेम, स्टॉप इफ यू कैन, स्टूपिड पुलिस, किलिंग इज सो एंजॉयबल, शूल किल साकाकीबारा। He wanted to write school kill, but instead of that, उसने लिख दिया शूल किल। उसने एनिमल्स को ही न्यूट्रलेट किया पुलिस के लिए वार्निंग के तौर पर। बस एक पल के लिए सोचो विक्टिम्स के पेरेंट्स और फैमिली ने क्या फील किया होगा। 6 जून 1997। जैसे ये सब कम था, आजुमा ने 6 जून 1997 को कोबे के एक न्यूज़पेपर ऑफिस को एक रेड इंक से लिखा हुआ लेटर भेजा। उसने सारे क्राइम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम किया और वीकली मर्डर की थ्रेट दी। लेटर के एंड में साइन था सेतो साकाकीबारा। पुलिस को ओपनली चैलेंज कर रहा था। 28 जून 1997। मैसिव इन्वेस्टिगेशन के बाद हैंडराइटिंग मैच हुई। एक सर्वाइविंग विक्टिम ने भी आजुमा को आइडेंटिफाई किया। 28 जून 1997 को उसे अरेस्ट कर लिया गया। पहले उसने डिनाई किया, लेकिन बाद में कन्फेस कर लिया। उसकी डायरी और वेपन्स सब रिकवर हुए। साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन में कंडक्ट डिसऑर्डर डियग्नोस हुआ, लेकिन एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा कि वो राइट रॉन्ग समझता था। अक्टूबर 1997 से ट्रायल्स शुरू हुए। केस फैमिली कोर्ट में चला गया।
जहाँ उसे बॉय ए के नाम से रेफ़र किया गया। जुवेनाइल लॉज की वजह से उसकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट की गई। कोर्ट ने उसे मेडिकल रिफॉर्मेटरी में इनडेफिनिट डिटेंशन की सज़ा दी। दो 2004 में उसे प्रोविजनल रिलीज़ मिली और जनवरी 2005 में फुल रिलीज़ एक बिल्कुल न्यू आइडेंटिटी के साथ। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो रिफॉर्म्ड है, मतलब सुधर गया है। लेकिन 2015 में उसने एक ऑटोबायोग्राफी पब्लिश की ज़ेक्का के नाम से। इस बुक में उसने क्राइम्स को ग्राफिकली डिस्क्राइब किया और जुन के सेवर्ड हेड को ब्यूटीफुल तक कह गया। उसने रिग्रेट क्लेम किया, लेकिन डिटेल्स देखकर लोगों को सीरियस डाउट्स हुए। बुक बेस्ट सेलर बन गई, लेकिन विक्टिम्स की फैमिली और पब्लिक का मैसिव आउटरीच। उसने एक वेब वेबसाइट भी बनाई जिसमें बिजार कंटेंट्स थे। आज दिसंबर 2025 तक आजुमा 42 इयर्स का है। ऑफिशियली वो अब भी अनोनिमस लाइफ जी रहा है। कोई रिसेंट क्रिमिनल एक्टिविटी रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन ये केस आज भी एक अनकंफर्टेबल डिबेट छेड़ देता है। जापान ने इसके बाद क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज को 14 इयर्स कर दिया। ये स्टोरी सिर्फ हॉरर नहीं, ये एक रिमाइंडर है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को अर्ली स्टेजेस में समझना और एड्रेस करना कितना ज़रूरी है। अयाका और जुनहासे जैसे इनोसेंट बच्चों को हम कभी नहीं भूल सकते। उनके फैमिलीज़ के पेन को रिस्पेक्ट करना हम सबकी जिम्मेदारी है। व्हाट डू यू गाइस थिंक? सोसाइटी और सिस्टम को क्या बेटर करना चाहिए? कमेंट्स में अपने थॉट शेयर करो रिस्पेक्टफुली। अगर वीडियो मीनिंगफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। टेक केयर, स्टे सेफ।